हेलो डियर स्टूडेंट्स। समाचार लेखन के अंतर्गत आज के इस वीडियो में आप देख सकेंगे कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। समाचार लेखन, फीचर लेखन और आलेख लेखन में से कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और विकल्प सहित होंगे, यानी आपको 3 से 4 लाइन में इनका उत्तर लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी लघु उत्तरीय प्रश्न। समाचार, यूं तो हम सभी इस शब्द से अवगत हैं। सुबह शाम हम न्यूज़ जो देखते हैं, हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में कब कहाँ कौन सी घटना घटित हो रही है, इसकी जानकारी हमें समाचार के द्वारा ही तो मिलती है। वहीं बहुत सारे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाचार के माध्यम से ही हम तैयार करते हैं। लेकिन क्या आपसे यदि समाचार की परिभाषा पूछी जाए तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं। तो आज का पहला प्रश्न है, समाचार की परिभाषा दीजिए या समाचार किसे कहते हैं? उत्तर, समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। मतलब ये हुआ कि ऐसी घटना जो पिछले 24 घंटों में घटित हुई हो। ये कोई विचार भी हो सकता है, कोई समस्या भी हो सकती है। देखा होगा आपने कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, कलाकार होते हैं, फिल्म स्टार होती हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, कोई भी अपना विचार प्रकट करते हैं तो वो वायरल हो जाता है और हमारे लिए एक न्यूज़ बन जाती है और हम उसे बार बार देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा समाचार जिसमें लोगों की रुचि हो और जिसका लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, इसे हम समाचार कहेंगे। प्रश्न नंबर 2, समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालिए। समाचार के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों की भूमिका होती है, जैसे कि नवीनता, यानी कि समाचार नया होना चाहिए। निकटता, प्रभाव क्षेत्र, उसका प्रभाव कितने एरिया पर पड़ रहा है, कितने क्षेत्र पर पड़ रहा है। जन रुचि, यानी कि जनता की रुचि। टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, मतलब समाचार अनोखा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके, अपना प्रभाव डाल सके। पाठकगण, यदि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो एक पाठक वर्ग होता है जो उससे समाचार को पढ़ता है, ठीक है। और नीतिगत ढांचा, मतलब वो नीतियों के अनुरूप है या नहीं। प्रश्न नंबर 3, समाचार लेखन की शैली पर प्रकाश डालिए। अथवा समाचार कैसे लिखे जाते हैं स्पष्ट कीजिए। अथवा उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? ये प्रश्न आया है 2009, 8, 14 और 13 में, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डियर, समाचार लिखने की शैली को ही उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बाद में, तथा सबसे कम महत्व की बात सबसे अंत में लिखी जाती है। देखा होगा आपने कि न्यूज़ हेडलाइन स्टार्टिंग में बोली जाती है और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है उन्हें पढ़ा जाता है। जो कम महत्व की होती है उन्हें बीच में या फिर सबसे अंत में सुनाया जाता है और इसे ही हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है? अथवा 6 ककार कौन से हैं? ठीक है। तो ये प्रश्न आया है 2009, 11, 12 और 17 में। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ककार शब्द आई थिंक आपने पहली बार सुना होगा। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। उत्तर है, समाचार लेखन में निम्नलिखित 6 ककारों का महत्व है। ये कौन से हैं? क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। किसी भी समाचार में
पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाए। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, वाई। जब भी हम कोई न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो अचानक हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं कि कहाँ की ये घटना है, कहाँ घटित हुई, कब हुई, कैसे हुई। तरह तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं और जब हम न्यूज़ सुनते हैं तब हमें संतुष्टि मिलती है। तो यही है इसका उत्तर कि किस तरह से हम दर्शक की या फिर पाठकगण की मतलब संतुष्टि है, जो वो जानना चाहते हैं, हम उसे कैसे जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकें। और जो समाचार इसको संतुष्ट करता है, सही मायने में वही तो समाचार हुआ। प्रश्न नंबर 5, समाचार लेखन के कितने अंग हैं या होते हैं? तो समाचार लेखन के कुल 3 अंग होते हैं। सबसे पहले शीर्षक, मतलब उसका टाइटल जो होता है। दूसरा है मुखड़ा यानी कि इंट्रो। तीसरा है निकाय यानी कि बॉडी। अगला प्रश्न है, समाचार के मुखड़े में कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं? किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक 2-3 पंक्तियों को उसका मुखड़ा या इंट्रो कहते हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतया क्या, कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं होती हैं, इनका संबंध तथ्यात्मक जानकारी या सूचना से होता है, विश्लेषण या विवरण से नहीं। मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जो हेडलाइन होती है उसमें हमें इंट्रो सुनाया जाता है, हम देखते हैं, और उसका जो विस्तृत विवरण है वो हमें उसके बाद दिया जाता है। अगला प्रश्न, समाचार पत्र में छपे समाचार की डेडलाइन क्या होती है? इससे क्या आशय है अथवा डेडलाइन क्या है? तो इसका उत्तर है कि कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। जैसे प्रायः समाचार पत्र हर 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं। उसी से पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती है, अतः अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। अगला प्रश्न, टीवी पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। तो ये विभिन्न रूप इस प्रकार से हैं: फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन एंकर विजुअल, एंकर वाइट, लाइव, एंकर पैकेज। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है कि कोई भी बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है। तत्काल यानी इमीडिएटली। जैसे भारत 66 रन से जीता। देखा होगा आपने कि जब भी कोई मैच चल रहा होता है तो इस तरह की तत्काल न्यूज हमें दी जाती है और साथ में बोला भी जाता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज है। साथ ही जब कोई चुनाव वगैरह होता है, उनकी गिनती होती है, तो भी हमें इमीडिएटली खबर दी जाती है, क्योंकि उस समय दर्शक न्यूज़ पर अपनी आंखें गड़ाए रहते हैं, है ना। तो होता इसलिए ताकि सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे अच्छी जानकारी कौन सा न्यूज़ चैनल दे रहा है, और न्यूज़ चैनल वाले ऐसा खुलेआम बोलते भी हैं। अगला प्रश्न है, ड्राई एंकर से क्या आशय है? इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों द्वारा बताता है कि कहाँ, कब, क्या और कैसे हुआ। यह दृश्यों के उपलब्ध होने से पहले की स्थिति है। मतलब ये हुआ कि यदि कोई घटना है, जैसे भूकंप वगैरह आता है, इमीडिएटली हमें वहाँ की घटना का हमें चित्र नहीं मिलता है, वहाँ का हमें वीडियो नहीं मिलता है, तब ऐसी स्थिति में एंकर उस खबर को सिर्फ पढ़ता है और दर्शक उसे सुनते हैं कि कब, कहाँ, कैसे ये घटना घटित हुई है। इसे हम कहेंगे
ड्राई एंकर। अगला प्रश्न, फोन इन का क्या आशय है? ये 2017 में आया है। उत्तर है, इस स्थिति में एंकर यानी कि फोन इन की स्थिति में एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाता है। रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होता है और वहां से ताज़ा सूचनाएं भेजता रहता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है ऐसे प्रश्नों को करवाने की, साथ ही मैंने एक्सप्लेन भी किया है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ऐसा मैं सोचती हूँ। लेकिन फिर भी यदि आपको अभी और आवश्यकता है इस तरह के प्रश्नों की तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। साथ ही जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है यानी कि अभी टाइम है, तब तक आप सुबह शाम न्यूज़ चैनल को देखें, समझें, उसकी बारीकियों को, ज़रूर आपको उससे सहायता मिलेगी।